आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की बुकलेट डिस्कस। थैंक यू। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बुकलेट डिस्कस करेंगे। नया माइलस्टोन आ गया हमारे पास कि हमने ये बुकलेट कंप्लीट करनी है मेंस के क्वेश्चंस 2 क्लासेस में। ठीक है, 2 क्लास में हम ट्राई करेंगे कि ये 2 क्लास में हम कवर कर ले मेंस के क्वेश्चंस जहां तक ये कंसर्न है। ठीक है, तो सारे बच्चे मेंस के क्वेश्चन पे अभी ध्यान दो। जब एडवांस के क्वेश्चन अगर लगा लो, अगर लग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो। ठीक है, अगर नहीं लग रहे हैं तो वी विल हैव एन एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा रिविजन क्लास चलेगी जब आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एडवांस के क्वेश्चन की चिंता ही मत करो। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। अभी मेंस के क्वेश्चन करो। ठीक है, क्या बोलते हैं, संतोषम परम सुखम। ठीक है, मेंस के क्वेश्चन हो रहे हैं तो अच्छी बात है। चलो स्टार्ट करते हैं, मेंस के क्वेश्चन करेंगे। ये पहले पीछे से नहीं स्टार्ट करूंगी मैं, आगे से ही आज करूंगी। वैसे तो मेन होता है, तुम लोग मेंस मेंस करते रहते हो तो मैं भी मेंस मेंस कर देती हूँ। इट्स मेन, इट्स नॉट मेंस। आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर, सबसे पहला जो डाउट आया था, मैं सीरियल वाइज चलूंगी। जो पहला डाउट था वो था क्वेश्चन नंबर 2 पर ही। तो तालियां जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है उनके लिए, और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। हमें E बाई एम का रेशियो निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में E बाई एम का रेशियो निकालना है। किसका किसका निकालना है? हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम एटम। ठीक है, हीलियम एटम, हीलियम। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली E बाई एम रेशियो लगा देंगे। तो E चार्ज के क्या हो जाएगा, E बाई एम इलेक्ट्रॉन का अपॉन E बाई एम किसका, अल्फा पार्टिकल का। तो आपको पता है इसको तो E ही होगा, इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन M ही होगा। इसका इलेक्ट्रॉन के पास जितना भी चार्ज होता है उसके ट्वाइस होता है किसका चार्ज, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है कि नहीं होता है? ठीक है, और जो मास होता है वो क्या होता है, 4। मतलब ये जो 4 है, 4 किसका मास है, 4 प्रोटॉन्स। ठीक है, 4 प्रोटॉन्स का मास है। और प्रोटॉन का मास बताओ, प्रोटॉन के मास में और इलेक्ट्रॉन के मास में क्या रिलेशन होता है? एक जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद आया कि नहीं आया? ये 1940 में चला गया है। हाँ, 37 टू बी मोर प्रिसाइज, इट इज 37 और 36 और भी ज्यादा कमाल करना है तो, लेकिन मैं 1840 लेके चलूंगी, मेरा मन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2E और 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली इसको हम क्या कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1840 बाई 2, ये हो जाएगा 920:1 आंसर। दिस इज योर आंसर। तो फिर नन ऑफ दीज। अरे यार एक मिनट, सॉरी, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। 4 टाइम्स मास हो तो 4 इंटू ME हो जाएगा ना, 1840 ME, 1840 ME। ठीक है, तो 1840 का ट्वाइस हो जाएगा, 1840 का ट्वाइस। 1840 का ट्वाइस कितना हो जाएगा आपका? अंधेरा कायम हो रहा है, ये वाली लाइट क्यों ऑफ कर दिया? अच्छा, अभी ठीक है ना, या और उजाला चाहिए? तो मार्केट जाओ और उजाला आता है वो लेकर आओ, 4 बूंद डालना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ तीसरा ही क्वेश्चन पूछ लिया है किसी ने, कोई बात नहीं, हम करेंगे। वॉल्यूम देखो, सबसे पहले बात, वॉल्यूम क्या होगा, एटम का या न्यूक्लियस का? 4 पाई आर क्यूब। तो 4 पाई आर क्यूब अगर होगा तो आपको न्यूक्लियस का पता है, न्यूक्लियस के रेडियस का ऑर्डर क्या होता है? न्यूक्लियस के रेडियस का ऑर्डर क्या होता है? तीसरा क्वेश्चन। तो ये बोल रहे हैं 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, R1 क्यूब और 4 पाई R2 क्यूब। 4 पाई कैंसिल,
r1/r2 का होल क्यूब, यही पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो अब हमें किसका किसका पूछ रहा है, न्यूक्लियस का पूछ रहा है और टोटल एटम का पूछ रहा है। और आपको बोला गया था, जब एटम के बारे में पढ़ा था हमने बचपन में, हमने ये देखा था कि जो इसका ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁻13 के ऑर्डर का होता है इसका, ठीक है, मीटर। और ये होता है 10⁻⁸ के ऑर्डर का। तो तीनों का क्यूब, दोनों का क्यूब कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻15, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 6। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। और आपको पता है आपका वो चल रहा है ना, चैप्टर कौन सा चल रहा है, पीरियोडिक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, ये सारे आयंस हैं, ये दोनों भी आयंस हैं, ठीक है। और आपको पता है, क्या पता है कि जैसे जैसे क्या बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जैसे जैसे न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे साइज क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। अब देखो इसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा। सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जेड इफेक्टिव इसमें सबसे ज्यादा है, तो साइज इसका सबसे ज्यादा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा हाइड्रोजन, फिर हीलियम आयन, फिर लिथियम आयन, फिर बेरिलियम। क्यों, जेड इफेक्टिव, ठीक है। पारस, ठीक है, पारस क्या बोल रहा है कि पारस हमसे ये जानना चाहता है कि अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, जो भी न्यूक्लियस का साइज होगा वो क्या होगा, एक आपने रिलेशन देखा होगा क्या, हाँ तो 15 या 10 कर लो, फिर भी तेजस -15 या -10 भी करोगे ना, तो भी जो आप ऑप्शंस देखोगे सबसे नियरेस्ट ऑप्शन 10⁻⁻15 ही होगा, ठीक है। जो रेडियस होता है उसका ऑर्डर क्या होता है आपका, ये होता है r इज इक्वल्स टू r0 a का पावर 1/3, ठीक है, याद आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, आप 10⁻⁻15 और 10⁻⁻10 मान लो, या -13 या -8 मान लो, जो मिनिमम ऑर्डर मैंने लिया था वो लिया था, मिनिमम पॉसिबल, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, दो रिएक्शन गिवन है और हमें बोल रहा है कि दोनों का जो न्यूट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है पूरे कंजर्व्ड है, मतलब वो कहीं गए नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को ऐड कर लेंगे। दोनों रिएक्शन ये है, एक तो X है जो कि हमें Y और हीलियम दे रहा है 2He4, और एक हमें जो Y है वो स्प्लिट होके क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है, 18th वाला आइसोटोप, और हाइड्रोजन बना रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या बोल रहा है कि सिंस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कंजर्व, तो हम क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेंगे तो Y से Y कैंसिल हो जाएगा और X बच जाएगा क्या, 2He4, 8O, 18 और 1H1, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोल रहा है, अब यहां से हमारा मास निकल गया, मास कितना हो जाएगा, यहां से मास हो जाएगा 4 + 18 + 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आप PDF खोल के बैठे रहो, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स तो कंजर्व्ड ही है, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर लिया, Y से Y कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, और X आ गया। रिएक्शन हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन ऐसे पूछते हैं तो हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें Y को एलिमिनेट करना है ना, Y का हमें कोई काम नहीं है, तो घबराओ मत, रिएक्शन हम ऐड कर सकते हैं। अब देखो देखो जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया उनको मैं क्वेश्चन बता देती हूँ कि इसमें दोनों रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कंजर्व्ड हैं दोनों साइड में, ठीक है। और ये हमें X के टर्म्स में पूछ रहा है कि X अगर 4.6 ग्राम्स है,
ठीक है, 4.6, तो उसमें न्यूट्रॉन कितने मोल्स होंगे? तो मास हो गया आपका, मास कितना आ गया यहाँ से, मास आपका आ गया 4 + 18 प्लस ये 23 ग्राम, ठीक है, 23 ग्राम आ गया। और न्यूट्रॉन कितना हो गया, इसका न्यूट्रॉन 2 और माइनस कर दिया, इसका न्यूट्रॉन 10 और इसका न्यूट्रॉन 0, मतलब टोटल न्यूट्रॉन्स 12 आ गए। ठीक है, अब क्या है देखो, 23 ग्राम एक्स में 12 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो 1 ग्राम एक्स में कितना होगा न्यूट्रॉन, 12/23। तो 4.6 में कितना होगा, 12/23 इंटू 4.6 कितना हो गया ये, 0.2, 2.4 आ गया आपका आंसर। ठीक है, 2.4 न्यूट्रॉन्स होंगे, 2.4 ऑप्शन आपका किस में, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, 8th, नहीं समझ में आया? हाँ ले लो ना, सोडियम ले लो, कोई हमें वो फालतू का दिमाग लगाने से क्या मतलब है, हमें ये थोड़ा पूछ रहा है कि एक्स क्या है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा था कि 2 रिएक्शंस हैं और दोनों रिएक्शन में एक्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हैं वो कंजर्व्ड हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बोल रहा है कि अगर एक्स जो है वो 4.6 ग्राम होगा तो कितना उसका न्यूट्रॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे उसमें। ठीक है, तो यही बात है, हमने क्या किया, हमें y से कोई मतलब नहीं है, तो हमने दोनों रिएक्शन को इस तरह से ऐड किया कि y हमारे कैंसिल हो गया। आपको रिएक्शन देख के ही पता लग गया। ठीक है, मास निकालेंगे क्योंकि 4.6 तभी तो रिलेट कर पाएंगे, हमें 4.6 ग्राम में पूछ रहा है, तो हमें एक्चुअली तो पता हो कि कितने ग्राम में कितना न्यूट्रॉन है, तभी तो निकालेंगे कि 4.6 में कितना न्यूट्रॉन है ना। एक्चुअल मास पता लगेगा तभी तो। 5th का हिंट तो दिया, R इज इक्वल्स टू, 5th का हिंट यही है कि R इज इक्वल्स टू R0 A का पावर 1/3। A आपका मास हो गया तो 64 का पावर 1/3 और R0 आपका किस ऑर्डर का होता है, 1.3। अभी 12th पर आएंगे, अभी तो बहुत डाउट है बच्चों के। 8th वाला क्वेश्चन भी डाउट है, चलो 8th वाला भी करते हैं। 7th हो गया क्लियर सबको? हमने ऐड क्यों किया, ऐसे क्वेश्चन में जब भी कंजर्वेशन का आए ना तो ऐड कर लिया करो, और इस तरह से ऐड कर लिया करो कि जो हमें नहीं पूछा वो कैंसिल ही हो जाए। अगर ऊपर 2y गिवन होता और दूसरे वाले रिएक्शन में y गिवन होता तो हमने क्या करना था, दोनों दूसरे वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, सही बात है, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना आना चाहिए। ठीक है, और वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। आई हैव नो आइडिया, जितेंद्र सर की क्लास होगी तो फिर आपको लिंक तो आ ही जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि 1 किलोवाट, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि 1 किलोवाट का रेडियो ट्रांसमीटर है, तो किलोवाट किस में होता है, ये किसका होता है, मतलब ये पावर हमें गिवन है। ठीक है, पावर गिवन है कितना, 1 किलोवाट। ठीक है, ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कितनी, 880 हर्ट्ज। ठीक है, 1 किलोवाट को हम लिखेंगे 10 का पावर 3 वाट। ठीक है, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड डज इट एमिट, तो बताओ फोटॉन्स वाले जब भी क्वेश्चन आए आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा बहुत बच्चों को कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूला है। ठीक है, तो इतने सारे जब फॉर्मूला है तो हमें कौन सा क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन की ही लैंग्वेज से देखना है कि जहां पे भी फोटोन आया आपको पता है E इज इक्वल्स टू क्या होता है, H न्यू होता है, न्यू भी आपको गिवन है, और हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NH न्यू। अब हमें देखो ये फॉर्मूला तो पता है, लेकिन हमें क्या गिवन है, पावर गिवन है। ठीक है, तो याद करो 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा कि पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर मैं 1 सेकेंड की बात करूं, 1 सेकेंड की बात करूं तो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, मतलब एनर्जी भी किसके बराबर हो जाएगा, 10 का पावर 3 वॉट
पर सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड की बात करूं तो अब हमें सारे वैल्यूज पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, हमें ये पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 3 इज इक्वल्स टू n 6.62 इंटू 10 का पावर -34 इंटू 880, ठीक है। न्यू होता है, न्यू और म्यू दोनों अलग अलग है, इसको बोलेंगे म्यू, इसको बोलेंगे न्यू। चलो क्वेश्चन नंबर 9 भी पूछा है क्या तुम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। अगेन देखो इसमें हमें ये है न, ये है न्यू और ये है हाँ, दोनों एक जैसा था ना। अरे वो जिसको अगर थोड़ा एक्सेंट मारना है तो वो न्याऊ बोल देना स्टाइल में। घर बैठे बैठे कोई देख तो रहा ही नहीं है तुम लोगों को, तो खुद ही स्टाइल मारते रहो खुद को देख देख के। ये देखो क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गया अंश। आ रहे बेटा, आ रहे हैं, अभी तो 9th पर आए हैं। देखो 9th में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिवन है। अब देखो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो और आपको लैम्डा गिवन है, लैम्डा गिवन है आपको 310 एंगस्ट्रॉम, और हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी, और आपको वर्क फंक्शन भी गिवन है कितना, 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो क्या होती है, जो एनर्जी होगी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। जितना भी एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जो वर्क फंक्शन के बाद जो एनर्जी बचेगी उसी को बोलेंगे ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और E इज इक्वल्स टू क्या होता है, hc/लैम्डा, याद आया, hc/लैम्डा, यहां से आपका E आ जाएगा क्योंकि लैम्डा की वैल्यू गिवन है आपको hc/लैम्डा, और वर्क फंक्शन भी गिवन है कितना 12.8। सॉल्व कर लेंगे। और ये क्या होता है, हमसे क्या बोल रहा है कि हमसे क्या पूछ रहा है, अच्छा मीटर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो हाफ mv² इज इक्वल्स टू hc/लैम्डा, ठीक है, -12.8, ठीक है। m की वैल्यू आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10 का पावर -31, तो v क्या हो जाएगा आपका, v² हो जाएगा 2 से 2/m और hc/लैम्डा -12.8। सारी वैल्यूज तो आपको पता है, सिर्फ जो दिक्कत आ रही होगी ना कैलकुलेशन में आ रही होगी। और अगर क्योंकि हमें मैक्सिमम, देखो जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो क्या होगी, जो एनर्जी के बाद बचेगी इससे कम भी तो हो सकती है। जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी जो स्पीड होगी या उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इससे कम भी हो सकती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, जो मैक्सिमम स्पीड होगा वो क्या होगा, जो आप एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, इससे कम भी हो सकता है इसीलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 12, वैसे क्वेश्चन नंबर 12 तो पूछा था क्या तुम लोगों ने मुझसे, हाँ 1240 ही लेंगे यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना। देखो हमें सबसे पहले देखना है हमें कौन सा वैल्यू गिवन है, यहाँ पे H की वैल्यू लेंगे 1240 क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज गिवन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज आल्सो गिवन, द वैल्यू व्हिच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ। यार ये क्या क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रही। क्या होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या है, सिंपली तो बोल रहा है आपसे लैम्डा इज इक्वल्स टू c/v। आपसे क्या पूछ रहा है, सारी वैल्यू आपको गिवन है, आपसे बोल रहा है विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ निकालना है, तो सबसे ये सारी वैल्यूज पुट करके वेवलेंथ निकाल लो। अच्छा इसमें आंसर गलत गिवन है,
गलत है तो मैंने सॉल्व नहीं किया अभी शायद इसको। क्या बी गिवन है क्या? चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या है ये? 3 इंटू 10 का पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है न्यू वी की वैल्यू फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10 का पावर 15। तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू 10 का पावर, ये हो जाएगा -7, हाँ -7, और ये हो जाएगा आपका 0.375। ऑप्शन आया इसमें 3 इंटू 10 का पावर -7। हाँ इसमें आंसर गलत है, ये मीटर में आएगा। ठीक है, सही तो है, अप्रोक्सीमेटली गिवन है 3 इसको कर देंगे तो 3.75। ये क्या है 3.75 इंटू 10 का पावर -8 मीटर, तो इसको 4 लिख दिया है। घबरा क्यों जाते हो? सही तो है। अरे 23 कहाँ, अभी तो बहुत पापड़ बेलने, अभी तो बहुत क्वेश्चन होगा इसके बीच में। आ रहे हैं 23 पे। ये तुम लोग डाउट क्लास ज्वाइन किया करो थोड़ा सा सब्र रख के, क्योंकि सारे बच्चों के डाउट क्लियर करने होते हैं, तो आराम से देखते जाना है बस क्या चल रहा है। किससे? मुझसे डर जाते हैं? हाँ 15वां किसी ने बोला था, 15 करती हूँ 15। 15 में देखो, 15 में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है गिवन हमें, और हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है 242 नैनोमीटर। हमें देखो क्वेश्चन नंबर 15 करा रही हूं मैं, ठीक है। वेवलेंथ गिवन है किसका? 242 नैनोमीटर, ठीक है, ये हमें गिवन है। इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज सोडियम एटम, ठीक है। इतना लैम्डा की वैल्यू होगी तो एक सोडियम एटम क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज क्या? सोडियम एटम, ठीक है, Na एटम। ओके, और ये क्या होता है 242 इंटू 10 का पावर -9 मीटर होता है ये, ठीक है। यहां से हमें एनर्जी आ जाएगी कैसे? hc/लैम्डा से एनर्जी आ गई हमारी, कितनी एनर्जी जरूरत है, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल, ये वैल्यू जो आएगी वो किलो जूल की आएगी, लेकिन ये किसकी है? एक एटम, मतलब पर एटम की है, ठीक है। दिस इज फॉर वन एटम, फॉर सिंगल एटम। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है? एनर्जी फॉर 1 मोल, एनर्जी फॉर 1 मोल पूछ रहा है। तो ये वैल्यू जितनी भी आएगी उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से। तो एनर्जी फॉर 1 मोल क्या हो जाएगा? hc/लैम्डा इंटू Na, सिंपली। ये आपकी क्या आ गई वैल्यू? किलो जूल पर मोल की। सिंपल। ये जस्टिन कौन है? तुम लोग अपने असली नाम क्यों नहीं बताते हो? जस्टिन, रिहाना, रियल है? ओह सॉरी, ऐसे विश्वास नहीं होता ना। मेरे भी स्कूल में एक बच्चा था, उसका नाम था डैनियल। हमें विश्वास ही नहीं होता था, आधे साल तक हमें लगा कि उसका नाम झूठ बोलते वो। डैनियल, और उसके आगे और भी ज्यादा, डैनियल रॉड्रिग्स। अब तुम लोगों को मेरा स्कूल भी जानना है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं यार। 16 में क्या बोल रहा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ लैम्डा, ठीक है, एक लैम्डा वेवलेंथ का लाइट फॉल किया, ठीक है, हैविंग वर्क फंक्शन
वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा नॉट, एच सी बाई लैम्डा नॉट, और इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, और हमें बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस ओनली इफ, जब इसकी वैल्यू क्या हो, इससे वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, मतलब एच सी बाई लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो अगर ये रेसिप्रोकल में है तो ये उल्टा हो जाएगा, कैसे, लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 भी पूछा है किसी ने, क्वेश्चन नंबर 19। तुम लोग एक ही चीज पे अटक जाते हो। क्वेश्चन नंबर 17, 17 भी, 18 भी, 19 भी, ये वाला भी रिपीट करूं क्या? अरे यार इसमें क्या है, एच सी बाई लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन एच सी बाई लैम्डा नॉट, तभी तो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जब रेसिप्रोकल हो जाता है तो उल्टी वैल्यू हो जाएगी, कैसे, लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट, और न्यू अगर होगा तो न्यू क्या होगा, न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट। लैम्डा और न्यू में क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है यार, वही बात होगी, मैंने क्या बोला था, पावर क्या होता है, E बाई टी, और E क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, और जब भी हमें N पूछे तो N एच सी बाई लैम्डा कर देंगे। जब भी पावर वाला क्वेश्चन आए ना तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए क्या, कि पावर इसीलिए गिवन है क्योंकि हम तो बुद्धू हैं, हम भूल जाते हैं कि पावर क्या होता है, E बाई टी। कौन सा है क्वेश्चन, 18 था ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 40 वॉट पावर हमें गिवन है, हम ये लगाना है NHC बाय लैम्डा इंटू टी। अब ये क्या बोल रहा है कि बल्ब ऑफ 40 वॉट इज प्रोड्यूसिंग अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 620 मीटर। हाँ तो 80% जो भी वैल्यू आएगी ना, इसको सॉल्व करके उसका 80% ले लेंगे, 40 का 80% ले लेंगे, पावर का 80% ले लेंगे, तो मतलब क्या हुआ, 80% ऑफ द पावर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 40 का 80%, यही होगी आपकी एनर्जी में कन्वर्ट। ठीक है, तो 80 बाई 100 इज इक्वल्स टू एन हमें निकालना है, एच हमें पता है, ठीक है, सी भी हमें पता है, और लैम्डा भी हमें गिवन है, लैम्डा कितना, 620 नैनोमीटर, तो 620 नैनोमीटर मतलब 10 का पावर 9, और टाइम भी हमें गिवन है कितना, 20 सेकेंड्स। ठीक, पावर वॉट में गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, तो वॉट में गिवन है तो एच की वैल्यू आप वही लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि 3 एनर्जी लेवल पी क्यू आर एस आर सच दैट, देखो ये चैप्टर पढ़ने का एक ही तरीका है, ठीक है, बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन होंगी, जैसे कन्वर्जन में कंफ्यूजन होगा आपको, और आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन होगा, उसका एक ही तरीका है कि आप एक पेज लो, इतना बड़ा तो नहीं होगा पेज आपका, लेकिन क्या करो, चार्ट ले लो। कौन सा चार्ट, आलू टिक्की वाला नहीं, चार्ट, ठीक है, उस पे सारे फॉर्मूले लिखो, सारे कन्वर्जन लिखो, कहां पे क्या यूज करना है, ठीक है, हाँ चार्ट, ठीक है, और अपने घर में चिपका लो। देखो पी क्यू आर 3 एनर्जी का लेवल है हमारे पास, ठीक है, सच दैट ईपी, EQ और ER सबसे ज्यादा है। इफ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आर वेवलेंथ एसोसिएटेड टू ऑल दीज, ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन क्या, R से Q पे, ऐसे कर लेते हैं, R से Q पे जा रहा है तो लैम्डा 1, और
Q से P पर जा रहा है तो लैम्डा 2, और R से P पर जा रहा है तो लैम्डा 3, ये है, ठीक है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1 लैम्डा 2, ठीक है। वेव नंबर क्या होता है, अगर R से P पर जाना है, मतलब R से अगर P पर जाना है तो ये क्या हो जाएगा, इसका न्यू, ये क्या है, वेव नंबर न्यू 3 हो जाएगा। R से P पर जाना है तो न्यू 3 किसके बराबर होगा, दिस प्लस दिस, मतलब न्यू 1 प्लस न्यू 2, और न्यू क्या होता है, वेव नंबर होता है, तो न्यू के ऊपर बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/λ3 इज इक्वल्स टू 1/λ1 प्लस 1/λ2। हाँ, बार, इसको बार बोलते हैं। तुम लोगों को तो एक ही चीज पता होगी, इसको ही बार बोलते हैं। थोड़ा अपना होराइजन जो है ना नॉलेज का, वो बढ़ाओ। देखो वेव नंबर क्या होता है, P Q R, ठीक है। R से अगर P पर जाएगा तो अगर λ3 है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, वेव नंबर न्यू 3 होगा, ठीक है। और R से Q पर जाएगा तो न्यू 2 होगा, और यहां से यहां जाएगा तो न्यू 1 होगा। और आपको वेव नंबर का प्रॉपर्टी पता है कि वेव नंबर क्या होता है, एट ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये न्यू है, न्यू, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 23 पर आ रही हूँ, जो 23 पूछ रहा है, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि इफ इन हाइड्रोजन एटम, वेव नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखो ना यहां से R से P पर जा रहा है तो हमें इतने वेव नंबर मिल रहे हैं, तो R से Q पर जा रहा होगा तो कुछ X मिल रहा होगा, और Q से P पर जा रहा होगा तो Y मिल रहा होगा। तो जो इसका वेव नंबर होगा वो ऑब्वियसली इन दोनों का सम ही होगा ना, ऐड कर सकते हैं हम, वेव नंबर को ऐड कर सकते हैं। 22 कराऊं क्या पहले, फ्रीक्वेंसी को नहीं ऐड कर सकते हैं। 22 देखो, रेडिएशन गिवन है हमें, और जिसका लैम्डा गिवन है 155 नैनोमीटर। जल्दी से देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। 125 नैनोमीटर मतलब 155 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है, हमें ये गिवन है। और हमसे क्या बोल रहा है कि वर्क फंक्शन भी गिवन हमें, कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या हो जाएगा, hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। तो hc/λ आप करोगे तो hc/λ कर लेना, आपको सारी चीजें तो गिवन है, निकाल लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। आप जल्दी से 23 नंबर पढ़ो। इसमें बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो गिवन है वो क्या है, 23 में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनफिनाइट गिवन है, ठीक है। मेरे से क्वेश्चन ही में गुम हो जाता है। एट नहीं, पोटेंशियल एनर्जी एट इनफिनाइट इज गिवन टू बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। ये है क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे आपको गिवन है, ठीक है, और हमें टोटल एनर्जी का बोल रहा है, ठीक है। फर्स्ट लेवल ऑर्बिट के लिए देखो, जो टोटल एनर्जी हो जाएगा, अगर ये है तो टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया आपका, टोटल एनर्जी फॉर इनफाइनाइट आपको पता है कितना होता है, 0 होता है, तो रेशियो भी क्या हो जाएगा, 0। या 17th पर क्यों आ रहे हो वापस, 17th करा। 17th, the photon of energy h nu is absorbed by free electron of metal having work function such that work function is
लेस देन और इक्वल टू एच न्यू, देन हाँ तो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन नहीं तो काइनेटिक एनर्जी होगा। इधर इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम आउट ऑफ एच न्यू माइनस, अगर W होगा तो एच न्यू तो ज्यादा है ही, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही, मतलब इलेक्ट्रॉन जरूर बाहर आएगा, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 पर आऊं मैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 29 में डेल्टा एच का वैल्यू गिवन है। कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ठीक है, जो आपका टोटल एनर्जी होगा एट इनफाइनाइट वो क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा, तो रेशियो भी आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, आप जो बेसिक जो आपकी थ्योरी है ना वो एक बार पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे हम। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। 29 पे डेल्टा एच की वैल्यू आपको गिवन है और 25 में रेडियस वाला फॉर्मूला लगाना है कि रेडियस इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट क्या होता है 529 n स्क्वायर बाई z इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपको क्या गिवन है? आपको ये रेडियस की वैल्यू गिवन है, आप निकाल लेना सबसे n की वैल्यू। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम हो रही है वो फॉर्मूले की वजह से ही हो रही है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, 29 के बाद 31 पर आएंगे। इसमें देखो 29 में क्या बोल रहा है कि डेल्टा एच वैल्यू आपको गिवन है। ट्वेंटी सिक्स करना है, 25 ही बताया है मैंने। चलो मैं 29 पर आ रही हूँ, तुम लोग ना सारे क्वेश्चन पूछने लगते हो। अगर किसी के क्वेश्चंस रह जाते हैं तो मुझे फिर पर्सनली व्हाट्सएप कर देना। अगर इसके बाद भी क्वेश्चंस रह जाते हैं तो मैं जो मैक्सिमम बच्चों के डाउट आ रहे हैं ना वो मैं बता रही हूँ, नहीं तो ऐसे तो 100 क्वेश्चंस है, बहुत टाइम लग जाएगा। अमित शाह, रिप्लाई मैं सबका करती हूँ। अमित शाह, अरे अमित शाह, तुम्हारे सच में नाम अमित शाह है क्या? तुम लोग आइटम आए हो। 26 में कौन सा फॉर्मूला है? 26 में फॉर्मूला है कि एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट -13.6 क्या हो जाएगा आपका 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। सबके लिए आपका z और n की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, इसमें फिर आंसर आ जाएगा आपका। सबके लिए अलग अलग कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। अमित शाह तुम मेरे को फिर से अभी मेरे सबसे पहले अपने नाम लिख के फिर मेरे को मैसेज करना। देखो इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 29 में कि लिथियम है, गैस से कन्वर्ट हो रहा है किसमें Li+3 गैस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, और इसका आपको डेल्टा एच का वैल्यू गिवन है, एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है कितनी 19800 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब ये हमसे क्या बोल रहा है कि डेल्टा इवन मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको गिवन है 520। डेल्टा एच गिवन है एंड IE1 फॉर Li इज 520। देन अच्छा IE2 और IE3 कितना होगा यही पूछ रहा है, IE2 और IE3 कितना होगा ये क्वेश्चन है आपका।
एंथैल्पी जो होती है किसी भी रिएक्शन में कितना एनर्जी इवॉल्व हो रही है, ये रिएक्शन होने के लिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप कितनी एनर्जी इसको दे रहे हो, वो होती है एंथैल्पी। ठीक है, और ये हम डेल्टा H से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, पहले कितना था और माइनस बाद में कितना हुआ, यही है, किलोजूल पर मोल ही है। ठीक है, और एंथैल्पी क्या होगी, डेल्टा H जो होगा वो क्या होगा, जो टोटल एंथैल्पी होगी वो होगा जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी, मतलब IE1, दूसरा इलेक्ट्रॉन में जितनी एनर्जी देनी पड़ी तो IE2, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी देनी पड़ी, IE3। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू भी पता है, इसमें से इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारे कुछ कुछ क्या है, जो चीजें हैं ये आप याद कर लो, आपको ये ज्यादा क्लियर होगा जैसे आप पीरियोडिक पढ़ रहे हो, तो पीरियोडिक में भी थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो रही होंगी, नहीं तो आप थर्मोडायनेमिक्स और गैसियस स्टेट जब पढ़ोगे तब नहीं, सेपरेटली नहीं पूछा है, ये दोनों का पूछ रहा है, सम, दोनों का सम पूछ रहा है, एंड बोला है ना, देन IE2 एंड IE3 पूछा है, सेपरेटली नहीं निकाल सकते ना, सेपरेटली कैसे, देख लो सेपरेटली पूछा है ना, तो दोनों का आप सम करके देख लो, सेपरेटली तो हमें पता नहीं, ऑप्शन से निकाल लो ना, ऑप्शन से निकाल लो, अलग अलग तो हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन है इतनी कि हम अलग अलग निकाल सके सबका, तो फिर हम ऑप्शन से कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद कौन सा है, हाँ ऑप्शन में सेपरेटली इसीलिए क्योंकि आप ऐड करके देख सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। 520 का भी यूनिट वही किलोजूल पर मोल है, सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 भी है क्वेश्चन। 30 में देखो क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इनिशियल स्टेट 1 टू फाइनल स्टेट 2, द डिफरेंस इन द ऑर्बिटल R1 एंड माइनस R2 इज 24 टाइम्स द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट का कितना हो जाता है, मतलब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझा करो, और जो भी चीजें गिवन हो वो उसको सीधे सीधे क्या कर लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो, तब आपकी हो सकता है आपको कुछ फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूला भी याद आए, दिमाग में सोचते रहोगे ना तो ना फॉर्मूला याद आएगा ना अप्रोच समझ में आएगा। ट्वेंटी 25 में अभी कराती हूँ, पहले ये अब मैंने पढ़ लिया ना क्वेश्चन। तो 30 में क्या बोल रहा है कि R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 24 टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का दिया हुआ है हमें, किसका, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का, ठीक है, रेडियस, और फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है 0.529 R, H कितना हो जाएगा फॉर फर्स्ट 0.529 इंटू N1 स्क्वायर, और हाइड्रोजन का इसलिए 1। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ पे आप पुट कर दोगे, आपसे पूछ क्या रहा है, N की तो वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 0.529। ठीक है, ये अब जो वैल्यू आएगी तो ये किसकी आएगी, अगर इन दोनों को अलग अलग देखें तो ये क्या आ जाएगी N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर की, ये कितनी आ रही है बताओ, सबका वैल्यू लिख दो ना, इसमें भी क्या लिख दो 0.059 अपॉन N1 स्क्वायर 1 माइनस 0.529 माइनस 0.529 N2 स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 0.529 कैंसिल हो जाएगा, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24।
4। और ये 24 वैल्यू कब आ सकती है? जब कौन से लेवल से कौन से लेवल पर हो? 5, मतलब 25 माइनस 1 तभी होगा ना, 25 माइनस 1, तो मतलब ये क्या है, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब 5 से 1 पर जा रही होगी। क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा, विशाखा कौन सा क्वेश्चन बोला था? जी हाँ, रिपीट करती हूँ, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, और आपको रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला पता है क्या, ये, ठीक है, और अगर ये फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है तो ये आपने निकाल लिया ये वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.529 n1 स्क्वायर माइनस 0.529 n2 स्क्वायर, और ये, ठीक है, और हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या था, क्या दिक्कत है 25 में? एक सेकेंड, 25 में एक बार पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज लाइकली टू बी ऑर्बिट नंबर 31, इसके बाद कराऊंगी, 13 लिखने लगा। 25 में देखो, बोल रहा है कि सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डायमीटर 20 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर डायमीटर है, तो फिर रेडियस कितना हो गया, 10 नैनोमीटर का, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर बाई z, ठीक है, तो रेडियस हमारा क्या हो गया 10 नैनोमीटर, मतलब 10 इंटू 10 का पावर माइनस 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 8, और एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यहां से आपकी सारी वैल्यूज पता है आपको, एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में नहीं, मीटर में आएगा, नैनोमीटर में गिवन है, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाओ। द स्पीशीज विच हैज फिफ्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल टू 340, ठीक है, आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है, मतलब आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल बोले या आयनाइजेशन एनर्जी बोले, बात एक ही है, तो जब भी आयनाइजेशन एनर्जी आएगा तो आप वहां पे वाला फॉर्मूला ये लगा दोगे, कौन सा, 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, यहां से आपको z की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू किसमें क्या है, चलो सॉल्व करती हूँ। 31 में क्या बोल रहा है हमें, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है कितनी, 340 वोल्ट, मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी है 340 वोल्ट, और आपको पता है ये कितना होता है 13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन हमारे पास 1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 340 इज इक्वल्स टू 13.6 z स्क्वायर बाई 1, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 340 बाई 13.6, मतलब 3400 अपॉन 136। चलो सॉल्व करके बताओ। 25, अरे यार वो एक डायलॉग है, तुम लोग तो टाइम अप नहीं हो, अभी 5 मिनट है, ये सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेटली 25 आएगा, तो z क्या आ गया आपका 5, और z5 किसका होता है, कार्बन का होता है, बोरॉन आयन का होता है, कार्बन आयन का होता है, नहीं बोरॉन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 34 क्वेश्चन पूछा है किसी ने, 34, ये क्या ट्रू फॉल्स क्यों पूछ रहे हो मुझसे, मैं नहीं बता रही, नहीं बी प्लस नहीं आएगा, बी प्लस 4 होता है ना, जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी उसमें, बोरॉन की वैल्यू होगी जेड की 5 सॉरी, 33 34 33 34 में क्या दिक्कत है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू ऑपोजिट, यार तुम लोग ना वो थ्योरी पढ़ के नहीं आते हो, फिर ना मुझसे इजी इजी क्वेश्चंस पूछते हो। फिफ्थ पोटेंशियल पूछा है, फिफ्थ पोटेंशियल, ठीक है, कार्बन का वो फिफ्थ पोटेंशियल, कार्बन आयन का फिफ्थ पोटेंशियल नहीं होगा, ये भी ध्यान में देना है हमें, आई बात समझ।
क्वेश्चन का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 नहीं था, 36 था, 36 कर लेते हैं, ठीक है। 36 में क्या बोल रहा है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज -13.6, हमें पता है, ठीक है। द एनर्जी लेवल करस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल्स टू 5, तो En क्या हो जाएगा, E1, आपको पता है क्या, क्या पता है कि E क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Z² बाय n², है ना। तो En बाई E1 क्या हो जाएगा, Z, है ना, Z² बाई n², पहले का En का, और Z² बाय n1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा -13.6, Z तो Z कैंसिल हो जाएगा Z से, और ये -13.6, 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आ तो गया। ये क्वेश्चन नंबर 36 है। मेडिकल की बुकलेट मेरे पास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या करोगे, एनर्जी इज इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा, तो लैम्डा और एनर्जी में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। तो जो भी मान लो डेल्टा एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, HC बाई लैम्डा, डेल्टा लैम्डा, तो जो वो क्या होगा, डिफरेंट इन द एनर्जी इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन, ठीक है। जो भी डिफरेंस होगा एनर्जी, लैम्डा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट क्लास, ठीक है, चलो बाय।